अगर तुम इस वीडियो पर आए हो तो एक बात तो साफ है, तुम्हारे अंदर कुछ करने की चाह है। हो सकता है विंटर आर्क में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाए हो, या शायद तुमने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया हो। और अब जब समर शुरू हो चुका है, बाकी लोग छुट्टियों की प्लानिंग में लगे हैं, घूमने फिरने का सोच रहे हैं, नेटफ्लिक्स की लिस्ट बना रहे हैं, वहीं तुम इस शोर से खुद को काटकर एक बिल्कुल अलग रास्ते पर चलने का डिसीजन ले चुके हो। और अगर तुमने ये डिसीजन सच में दिल से लिया है तो मैं बस इतना कहूंगा, वेलकम, क्योंकि अब से तुम्हारी जिंदगी एक बिल्कुल नए मोड़ पर जाने वाली है। अब एक बार खुद से पूछो, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है? कि अभी तो टाइम ही टाइम है, अभी शुरू कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? अगर हां तो दोस्त एक बार रुक कर सोच, कोविड-19 को गुजरे 6 साल हो गए हैं। याद है ना वो टाइम जब पूरा वर्ल्ड एक जगह रुक गया था? सोचो, उस फेज को बीते भी अब आधा दशक से ज्यादा हो चुका है, लेकिन हम में से कई लोग अभी भी वहीं फंसे हुए हैं। वही माइंडसेट, वही एक्सक्यूजेस, वही टलती आदतें। न्यू ईयर पर जो रेजोल्यूशंस लिए थे, इस साल फिट हो जाऊंगा, बुक्स पढ़ूंगा, स्किल्स सीखूंगा, उन पर कितना काम किया है? अगर ईमानदारी से जवाब दोगे तो शायद तुम खुद भी थोड़ा शर्मिंदा हो जाओगे। और यही सच है, हम सोचते रहते हैं कि बहुत टाइम है, लेकिन फिर जब होश आता है तो महीनों बीत चुके होते हैं। इसलिए अब अगर तुम खुद से वाकई में कमिटेड हो, अगर तुम इस समर में खुद को रीसेट करना चाहते हो, तो अब वक्त आ गया है कि डिस्ट्रैक्शन छोड़कर फोकस पकड़ो। समर आर्क किसी जादू की तरह है, अगर इसे सही से जी लिया तो ये पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अब बात करते हैं कि समर आर्क इतना खास क्यों होता है। देखो, विंटर में तुम पढ़ाई के प्रेशर में रहते हो, एग्जाम्स का स्ट्रेस होता है और दिमाग भी ज्यादा फ्रेश नहीं होता। लेकिन समर में तुम्हारे पास एक रेयर अपॉर्चुनिटी होती है। दिन का पूरा टाइम, कोई स्कूल या कॉलेज की बाउंडेशन नहीं, कोई असाइनमेंट्स नहीं, और सबसे जरूरी, माइंड और बॉडी रिलेटिवली रिलैक्स्ड होती है। ये वो टाइम है जब तुम खुद को पुश कर सकते हो, नई स्किल सीख सकते हो, फिटनेस पर काम कर सकते हो और अपने पूरे माइंडसेट को शिफ्ट कर सकते हो। पर हां, ये सब सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही टफ भी होता है, क्योंकि तुम्हें खुद से लड़ना होगा, आलस से, मोबाइल से, सोशल मीडिया से, उस इनर वॉइस से जो कहती है कल कर लेंगे। लेकिन अगर तुमने इन सब पर कंट्रोल पा लिया तो बिलीव मी, तुम एवरेज से एक्सेप्शनल बन सकते हो। अब थोड़ा प्रैक्टिकली बात करते हैं। बहुत लोग ये पूछते हैं कि भाई करना तो है, पर दिन भर में करें क्या? तो चलो एक रोड मैप बनाते हैं। सुबह उठो जल्दी, आइडियली 5 बजे। शुरू में मुश्किल लगेगा, नींद आएगी, पर कुछ दिन विल पावर से चलोगे तो बॉडी खुद एडजस्ट हो जाएगी। सुबह का पहला काम, वर्कआउट। चाहे जिम जा रहे हो या होम वर्कआउट कर रहे हो, कुछ ना कुछ फिजिकल जरूर करो। इससे ना सिर्फ बॉडी एक्टिव होगी, बल्कि तुम्हारा माइंड भी अलर्ट हो जाएगा। वर्कआउट के बाद एक ठंडा शॉवर लो। हाँ, एक कोल्ड शॉवर जो तुम्हारे दिमाग को शॉक देगा, एनर्जी देगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि सिर्फ ये एक आदत तुम्हारे पूरे दिन के वाइब को कैसे बदल देती है। उसके बाद लाइट ब्रेकफास्ट करो, पेट का सिर्फ 2/3 हिस्सा भरो। ज्यादा खाओगे तो लेथार्जिक फील करोगे और दिन की शुरुआत ही धीमी हो जाएगी। कॉफी पी सकते हो ताकि एनर्जी बूस्ट भी मिले और अननेसेसरी भूख भी कंट्रोल में रहे। अब शुरू होता है दिन का सबसे क्रूशियल पार्ट, काम करने का समय। अगले 5 से 6 घंटे तुम जो भी कर रहे हो, वो पढ़ाई हो, कोई स्किल हो या कोई पैशन प्रोजेक्ट, उसमें पूरा फोकस चाहिए। बीच में डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, फोन, नोटिफिकेशन, यूट्यूब। पर अगर तुम वाकई कमिटेड हो तो एक चैलेंज खुद को दो कि जब तक आज का टारगेट पूरा नहीं होता, फोन नहीं छूना। फोन को किसी और कमरे में रख दो, किसी को बोल दो छुपा दे, कुछ भी करो, बस अपना फोकस मत तोड़ो। जब तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाए तभी लंच करो। उस वक्त शायद थोड़ा थकान होगी, कॉफी का असर भी खत्म हो चुका होगा, तो नेचुरली तुम्हें नींद आने लगेगी। लेकिन यही वो पॉइंट है जहां लोग हार मान जाते हैं। एक छोटा सा नैप लेने बैठते हैं और 2 घंटे की नींद ले लेते हैं। अगर बहुत जरूरी लगे तो अलार्म लगाकर 30-40 मिनट का पावर नैप लो, वरना खुद को थोड़ा पुश करो और दिन को आगे बढ़ाओ। शाम को 6 बजे के आसपास घर से बाहर निकलो, एक वॉक पर जाओ, थोड़ा इवनिंग सनलाइट लो, सूरज को डूबते हुए देखो, क्योंकि जैसे सुबह की रोशनी तुम्हें जगाती है, वैसे ही शाम की रोशनी तुम्हें शांत करती है। यही वो बैलेंस है जिसकी तुम्हें जरूरत है। दिन की शुरुआत में एक्शन और अंत में रिफ्लेक्शन। ये इवनिंग रूटीन सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए नहीं है, ये तुम्हारे सर्केडियन रिदम को सही करता है, जिससे तुम्हें रात को टाइम से नींद आने लगती है। और जब नींद सही होगी तो अगला दिन ऑटोमेटिकली बेहतर होगा। अब तुम सोचोगे कि ये सब तो अच्छा है, पर मैं तेरी बात क्यों मानूं? बात सही है। हर कोई जब मोटिवेशन देता है तो सामने वाला पूछता है, तूने खुद क्या किया है? देखो, मैंने ये रूटीन समर में नहीं,
लेकिन विंटर आर्क में अपनाया था। मैंने हर डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखकर सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस किया, अपने कंटेंट, अपने स्किल्स पर काम किया और 1 महीने से भी कम समय में अपने चैनल पर हजारों सब्सक्राइबर्स गेन किए। और ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि तुम्हें इंप्रेस करूं, मैं बस ये दिखाना चाहता हूं कि पॉसिबल है। सिर्फ सीजन्स बदलते हैं, लेकिन अगर माइंडसेट नहीं बदला तो साल दर साल बस वैसे ही गुजरते जाएंगे। इसलिए आज से शुरू करो। इस समर को अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना दो। जब बाकी लोग एंजॉय कर रहे होंगे तब तुम ग्राइंड कर रहे होगे। जब बाकी लोग वीडियोस बिंज कर रहे होंगे तब तुम अपना फ्यूचर बिल्ड कर रहे होगे। और जब यह समर खत्म होगा तो तुम बस रिलैक्स नहीं करोगे, तुम खुद को देखकर गर्व करोगे। तो अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। यह सिर्फ एक और समर रहेगा या वो समर जब तुमने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। अगर तुम वाकई तैयार हो खुद को नए लेवल पर ले जाने के लिए तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, आई एक्सेप्टेड द चैलेंज। और फिर बिना किसी डाउट, बिना किसी डिले बस शुरू हो जाओ। क्योंकि एक बार जब तुम अपने आप को सीरियसली लेना शुरू कर दोगे तो दुनिया भी तुम्हें सीरियसली लेना शुरू कर देगी।